अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ARDL टेक्निक के बारे में कि हम ARDL टेक्निक को किस तरह से यूज़ करते हैं और हम उसको किस तरह से व्यूज़ में एस्टिमेट कर सकते हैं। और सबसे पहले ये कि हम ARDL टेक्निक को यूज़ किस वक्त करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है ARDL टेक्निक के मतलब क्या है, वाई वी यूज़ ARDL टेक्निक। ARDL टेक्निक को हम यूज़ कब करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी के ऊपर। और स्टेशनरिटी को चेक करते हैं हम यूनिट रूट टेस्ट के ज़रिए। यूनिट रूट टेस्ट में बहुत से टेस्ट आ जाते हैं, जैसे ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट है, फिलिप एंड पेरोन टेस्ट है, उसके बाद डिकी फुलर GLS टेस्ट है, और इसके अलावा बाकी भी 2-3 टेस्ट और हैं जो हम यानी कि यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी के लिए। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेस्ट है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, जिसे हम ADF टेस्ट कहते हैं। अब हम ARDL टेक्निक को यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी होंगे और कुछ वेरिएबल्स फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी होंगे जो हम अपना मॉडल यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि उनमें कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हो और कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो, तब हम ARDL टेक्निक को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। ARDL के 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे आता है ऑटो एग्रेसिव मॉडल। अब ऑटो एग्रेसिव मॉडल क्या है? जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी ही लैग वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा हो, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में शो हो रहा है कि YT डिपेंड कर रहा है 5T-1 जो कि इसकी अपनी ही लैग वैल्यू है, तो ऐसे मॉडल को हम ऑटो एग्रेसिव मॉडल कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट ARDL का है डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, जो कि हम बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जब डिपेंड कर रहा हो करंट एंड लैग वैल्यूज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि YT डिपेंड कर रहा है XT पे और XT-1 पे, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब ARDL मॉडल क्या है? अब ARDL मॉडल बेसिकली ये है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल YT डिपेंड कर रहा हो लैग अपनी ही लैग वैल्यूज के ऊपर, और एट द सेम टाइम वो डिपेंड कर रहा हो करंट एंड लैग वैल्यूज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर P एंड Q आपको बता रहे हैं लैग वैल्यूज। P बता रहे हैं लैग्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और Q यहाँ बता रहे हैं आपको लैग्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि व्यूज़ में हम अपने वेरिएबल्स को सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है अपने वेरिएबल्स को, या फिर उसके बाद हम चेक करेंगे वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी, जो कि यूनिट रूट टेस्ट हम यूज़ करेंगे। जब हम वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी को चेक कर लेंगे तो हम ARDL टेक्निक को चूज उस वक्त करेंगे जब हमारे वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी इस तरह से हो, मतलब कि मिक्स्ड मॉडल हो। कुछ वेरिएबल्स लेवल पे स्टेशनरी हो और कुछ वेरिएबल्स फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो। और यहाँ पे हमने सेकंड डिफरेंस वाले वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उन वेरिएबल्स को अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है? सबसे पहले लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के रिजल्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उससे पहले हमने F-बाउंड टेस्ट अप्रोच जो है वो यूज़ करनी है। मतलब कि हमने पहले फाइंड करना है कि हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम वो वेरिएबल्स को चूज़ नहीं करेंगे या उस मॉडल को हम चूज़ नहीं करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो F-बाउंड टेस्ट की जो वैल्यू है, F-बाउंड टेस्ट मतलब कि उसकी वैल्यू के जरिए हमें ये सब पता चलेगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। F-बाउंड टेस्ट में बेसिकली 2 यानी कि बाउंड होते हैं, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड। I0 लोअर बाउंड है और I1 अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें नंबर 1 कंडीशन ये है कि F stat इज लेस देन I0
इसका मतलब है कि कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, शॉर्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ। लेकिन अगर एफ स्टैट लाई कर रहा हो आई नोट और आई वन के दरमियान में, देन हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं। नंबर 3 पे आता है कि अगर एफ स्टैट इज ग्रेटर देन आई वन, तो हमारे वेरिएबल के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और यही हमें नंबर 3 कंडीशन को ही फुलफिल करना होता है कि हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप पाया जाए। अगर हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ शॉर्ट रन एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। अब नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट रन के रिजल्ट के ऊपर। शॉर्ट रन रिजल्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोइंटीग्रेटिंग इक्वेशन। इसके लिए 3 यानी कि कंडीशंस हैं कि ये लेस देन 1 होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मतलब कि p वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो और p वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। और नंबर 3 पे ये है कि इट मस्ट बी नेगेटिव, जो इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। कोइंटीग्रेटिंग इक्वेशन को हम एरर करेक्टिंग टर्म भी कहते हैं, और ये हमें बताती है स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में। अब स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट बेसिकली ये है कि जब यानी किसी भी वक्त हमारी इकोनॉमी डिस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करती है, तो उससे कितना टाइम रिक्वायर होगा दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए, ये हमें स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि बताती है। अब हम एव्यूज की फाइल ओपन करते हैं। ये एव्यूज की फाइल मैंने ओपन की, और अब मैंने पहले अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है। ये मैंने पहले अपना डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस किया, और मैंने अपने ऑथर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने किसी भी वेरिएबल पे रख के अपने कर्सर को राइट क्लिक किया, तो मेरे पास एक ये आ गया है, टेबल टाइप आ गया है। तो मैंने यहाँ पे ओपन एज इक्वेशन करूँगा, मैंने इंटर प्रेस किया और मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें मेरे वेरिएबल्स मतलब आ चुके हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लीस्ट स्क्वायर सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको लीस्ट स्क्वायर से ARDL में चेंज कर देंगे। सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑटो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक मॉडल का। प्रेस ओके किया तो हमारे पास इस तरह का बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने जो हमारे लैग्स हैं उनको हमने सेम मतलब कि ऑटोमेटिक पे रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, और प्रेस ओके कर देंगे। मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो है बेसिकली हमारा सिलेक्टेड मॉडल, जो कि 1100 है। हम अगेन व्यू में जाएंगे, व्यू के बाद कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक, और हमें लॉन्ग रन के रिजल्ट लेने हैं, तो हम लॉन्ग रन एंड बाउंड टेस्ट में जाएंगे। ओके प्रेस किया। सबसे पहले हम नीचे आएंगे, ये एफ स्टैटिस्टिक को देखेंगे कि हमारे वेरिएबल्स के दरमियान लॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम देखें किसी भी लेवल के ऊपर 10% लेवल पे देखें, 5% लेवल पे देखें, या 2.5% लेवल पे देखें, तो 1% या फिर 1% पे देखें, तो जो एफ स्टैट की वैल्यू है वो बड़ी आ रही है आई नोड से, जो कि 3.2 है, 3.67 है, 4.08 है, 4.66 है। तो मतलब कि किसी भी लेवल पे हम कह सकते हैं कि हमारे वेरिएबल के दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है लॉन्ग रन के वो ये है, बेसिकली ऊपर ही शो है ये रिजल्ट हमारे पास। वो एफ स्टैट हमारे पास लेस देन आई नोट होती है या फिर लाइक कर रही होती है आई वन और आई नोट के दरमियान, तो हमारे लिए ये रिजल्ट मीनिंगलेस थे। लेकिन अब ये हमारे लिए रिजल्ट मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे। अब हमें शॉर्ट रन के रिजल्ट चाहिए, तो हम अगेन कोफिशिएंट में जाएंगे, क्यू में जाएंगे, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक को सिलेक्ट करेंगे,
और लॉन्ग रन बाउंड टेस्ट के नीचे है एरर करेक्शन फॉर्म, वो हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी रेटिंग इक्वेशन के नाम से एक इक्वेशन है जो कि लेस देन 1 तो है और सिग्निफिकेंट भी है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो हमारे लिए इसके रिजल्ट मीनिंगलेस हैं। शॉर्ट रन के रिजल्ट भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे लिए ना लॉन्ग रन के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ना शॉर्ट रन के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास यही वेरिएबल सेम रहें और हम दोबारा कोई क्राइटेरिया चेंज कर लें। मतलब AIC क्राइटेरिया है तो हम उसको चेंज कर लें स्क्वायर्स में। यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया में हम आ जाएंगे, ऑप्शन में आएंगे तो डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इनफो क्राइटेरिया से पहले हमने एस्टिमेट किया, अब हम स्क्वायर क्राइटेरिया से एस्टिमेट करते हैं कि क्या पता हमारा रिजल्ट बेहतर आ जाए। अगेन हमारे पास सिलेक्टेड मॉडल सेम आया है, तो मतलब ये कि हमारे रिजल्ट में कोई बेहतरी नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो रिजल्ट होते हैं उनमें सिलेक्टेड मॉडल चेंज होने से हमारे जो वेरिएबल्स के रिजल्ट हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। अगर हम देखें हमारे लॉन्ग रन के रिजल्ट वही सेम टू सेम चीज़ आएगी। व्यू में जाएंगे, कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक में, और लॉन्ग रन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन वही वैल्यू आई है एफ स्टैटिस्टिक, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है लॉन्ग रिलेशनशिप, और अगेन ही हमारे कोएफिशिएंट की वैल्यूज और टी स्टैटिस्टिक्स भी वही सेम आए हैं। मतलब कि कोई भी चेंजिंग नहीं आई क्राइटेरिया चेंज करने से। शॉर्ट रन के रिजल्ट देखते हैं तो वो भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ के ऊपर क्राइटेरिया चेंज। बहुत ऐसा होता है कि हमारे क्राइटेरिया अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि अगर हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं तो हम उस क्राइटेरिया को चूज़ कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें दोनों क्राइटेरिया सेम रिजल्ट दे रहे होते हैं, मतलब फिर हमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम अपने वेरिएबल्स को चेंज करें या फिर अपने वेरिएबल्स के यूनिट को चेंज कर लें, तो तब हम अपने रिज़ल्ट को बेहतर कर सकते हैं मज़ीद। आज के लिए बस इतना ही होगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने का शुक्रिया।